एंड आज सीरत को लेके जाना है स्प्लैश पूल एंड प्रभजोत उसके बाद जिम जाएंगे और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रही हूँ तो मेरा मसल गेन भी हो रहा है। तो मेरे को लगता है मैं इतनी लीन तो नहीं हो पाऊंगी जैसे मैं शादी पे थी अपनी 50s में, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं 60-61 अपना वेट कर दूँ। रिक्रिएशनल सेंटर है तो यहाँ पर ट्यूशन्स है इसके ऊपर ना, तो हम वहाँ जा रहे हैं। लगी उनको असेसमेंट में मैथ्स में स्ट्रगल कर रही है, तभी हमने इसको सोचा कि इसकी डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए मैथमेटिक्स की। चलो अंदर तो जाके मैं शायद नहीं बना पाऊंगी। अपने पापा के साथ गया था गुरुद्वारे, मत्था टेका था जरावन ने। अभी आ गए हैं जिम से। तो मैंने आपको बताया नहीं अपने व्लॉग्स में, प्रभजोत ने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर दिया। प्रभजोत कितने दिन है? ओह माय गॉड, कैन यू सी द रिजल्ट यार, इतना गाइस कैन यू सी? ये हमारा तैयार है स्क्वेयर चिकन। hello people, how are you all? Welcome back to my channel वाधवा फैमिली इन यूके। दिस इज शगुन। और कैसे हैं आप सब लोग? हम यहाँ पर बहुत अच्छे हैं और आज है वीकेंड, सैटरडे, और दिन की शुरुआत मैंने आज वॉक से नहीं करी। आज बच्चों को देख रही थी, उनको ब्रेकफास्ट वगैरह कराया है, वो अंदर है अपना, अपने उनका टब भर दिया है, आराम से अपना मस्ती कर रहे हैं और मैं अब वॉक करने जा रही हूँ। एंड अभी तक फास्टिंग पे हूँ। ओनली आई हैव ओनली टेकन वाटर सिंस मॉर्निंग। थोड़ा सा योगर्ट ले लिया था, दैट्स इट, और बस 2 चम्मच जब सुरावर को खिला रही थी। अब मैं करूँगी अपनी वॉक हाफ एन आवर। एंड आज सीरत को लेके जाना है स्प्लैश पूल एंड प्रभजोत उसके बाद जिम जाएंगे और दिन की शुरुआत करते हैं। आपको दिखाते रहेंगे हम क्या कर रहे हैं। तो मैं आ गई हूँ वॉक करने, अपनी मॉर्निंग वॉक। तो मेरी मॉर्निंग वॉक अराउंड 20 to 25 मिनट्स होगी आज, बिकॉज हम थोड़ा सा लेट है, हमें जाना है। सीरत की ना आज मैंने ट्यूशन्स बुक कराई हैं, मैथ्स एंड इंग्लिश ट्यूशन, तो उसकी ट्रायल क्लास है, उसके लिए जाना है। तो बच्चों को रेडी करना है, मैंने भी रेडी होना है, तो टाइम हो जाएगा। और हमें घर से अभी हो गए हैं 12 o'clock और हमें घर से निकलना है 1:30, तो टाइम कम है, इसलिए मैं थोड़ा कम कर रही हूँ। बट आई विल मेक श्योर कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करूँ, बाहर भी अगर जा रही हूँ तो यहाँ भी, ताकि मैं अपने स्टेप्स कंप्लीट कर पाऊँ। एंड गाइस मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना वॉक करके, लाइक मतलब यार आप किसी चीज़ के लिए व्हेन यू वर्क हार्ड ना, कुछ भी कर रहे हो आप, एक्सरसाइज जा रहे हो, कर रहे हो, जिम कर रहे हो, घर पे कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो आपका ना गलत चीज़ खाने का मन नहीं करेगा। मतलब आपके सामने, आप जैसे मैं पहले मेरे सामने चीज़ें पड़ी होती थी, बटर चिकन, दाल, मतलब व्हाटएवर मेरी फेवरेट चीज़ है, मैं खा लेती थी बहुत सारा। पोर्शन कंट्रोल, अगर आप खा भी रहे हो ना, मुंह का स्वाद ही है, बस थोड़ा सा टेस्ट किया, दैट्स इट। मत खाओ, या तो मत खाओ या तो बस टेस्ट करके रख दो। अपने आप पे कंट्रोल, अगर आप सेल्फ कंट्रोल करोगे, मुंह पे ताला लगाओगे, लॉक, तभी आपका वेट कंट्रोल हो पाएगा। मेरा टारगेट है, मुझे 15 kgs कम करना है, मुझे आना है 60, मुझे 50s में आना है। बट 50s एज अ मॉम ऑफ 2, मुझे लगता है विद एज, जब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है ना, तो आपका मसल गेन भी, मतलब व्हाटएवर, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रही हूँ तो मेरा मसल गेन भी हो रहा है। तो मेरे को लगता है मैं इतनी लीन तो नहीं हो पाऊंगी जैसे मैं शादी पे थी अपनी 50s में, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं 60-61 अपना वेट कर लूँ। उसी में ही इतना अच्छा लगेगा, बिकॉज मेरा टमी जो है, मॉमी पाउच है मेरा, जोरावर के होने के बाद वो ही अंदर करना है मुझे। थोड़ा सा थाई एरिया रिड्यूस करना है, करूँगी, आई कैन डू इट। एंड आई एम सो ओवरवेल्म्ड बाय योर रिस्पॉन्सेज जो मेरे को मिलते हैं मेरे न्यू पेज पे, फिट मॉम इन लंदन, की आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत मोटिवेशनल, और काफ़ी लोग मुझसे इंस्पायर भी हो रहे हैं। आई रियली वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन डेली बेसिस। सीरियसली आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक तो मूड रिफ्रेश होगा, अच्छी नींद आएगी। तो करो यार, करो, अपनी हेल्थ पे वर्क करो, ये हेल्थ दोबारा नहीं मिलेगी। हेल्थ इज़ वेल्थ बोलते हैं ना, एंड ऑनेस्टली सही बोलते हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ। मुझे यहाँ पर रह के ऐसे लगता है यार, अगर मैं और प्रभजोत में से कोई बीमार हो गया, प्रभजोत ने भी जिम ज्वाइन कर दिया है, कह के मैंने ज्वाइन करवा ही दिया है, तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा हम में से? यहाँ पर इसलिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी हो आप, कहीं भी, इनफैक्ट अगर इंडिया में भी हो, अगर हेल्थ भी है आपके पास, तब भी जाओ, तब भी जिम जाओ, घर पे करो, वॉक करो, व्हाटएवर, बट जस्ट डू इट, एनीथिंग।
घर पे बैठे रहो खाते रहो तो वेट गेन ही होगा, सबका होगा। एंड आई एम नॉट ब्लेस्ड विद अ गुड मेटाबॉलिज्म। कई लोग होते हैं कि बहुत लोग खाते रहते उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तब भी पतले ही रहते हैं, बट दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। उनके अंदर बॉडी में बड़ा कुछ चल रहा होगा, लाइक किसी को PCOS है, टचवुड मुझे कोई हार्मोनल इश्यूज नहीं है, और कुछ थायराइड शुगर कुछ नहीं है, टचवुड। इसीलिए मेरे घर में हाइपरटेंशन और शुगर की प्रॉब्लम है, लाइक आई एम ऑन माई फादर, तो मेरी बुआओं वगैरह को था, तो मैं अभी से ही अपना ध्यान रख रही हूँ, सो दैट इन माई 50s एंड 60s आई डोंट हैव BP शुगर प्रॉब्लम। तो इसीलिए ध्यान रख रही हूँ मैं अपना, क्योंकि इट्स हेरिडिटरी एज वेल, राइट, BP एंड शुगर प्रॉब्लम। तो कर रहे हैं, मेहनत करते रहो, कभी ना कभी तो आप उस पर अचीवमेंट करोगे। आई रियली वॉन्ट टू शो माई प्रोग्रेस, लाइक मेरा मन है नवंबर तक, अपने बर्थडे तक मैं जो मैंने अपनी ड्रीम बॉडी सोची हुई है वो करके दिखाऊँ आप लोगों को बस, और ज़रूर करके दिखाऊंगी। और आज आपको सीरत का जो ट्यूशन्स हैं वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, पता नहीं वहाँ शूट कर पाऊँगी कि नहीं, बट इट्स अ वेरी गुड ट्यूशन। यहाँ पर एक क्यूमॉन होती है, एक फर्स्ट क्लास लर्निंग है, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया फर्स्ट क्लास लर्निंग, तो वहाँ जा रही हूँ मैं। आज ट्रायल क्लास है, तो वो देखते हैं, और अभी बच्चों को रेडी करेंगे, फिर आपको साथ में लेके चलेंगे। A few moments later. So हम पहुँच गए हैं। So this is सेंटर 87, और यहाँ का रिक्रिएशनल सेंटर है, तो यहाँ पर ट्यूशन्स है इसके ऊपर ना, तो हम वहाँ जा रहे हैं। Yeah, we're going to swimming, yes. चलो लेके चलो। तो सीरत का असेसमेंट होगा यहाँ पर। So सीरत का असेसमेंट हो गया है, so that was a free assessment. Not every Saturday, we have to go either Tuesday or Wednesday. So weekdays में ही बोला है पापा ने। So मेन चैलेंजिंग बात क्या लगी उनको असेसमेंट में, मैथ्स में स्ट्रगल कर रही है, तभी हमने इसको सोचा कि इसकी डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए मैथमेटिक्स की, और हम मैथ्स के साथ साथ इसको इंग्लिश में भी डाल रहे हैं, बिकॉज शी इज़ गुड इन इंग्लिश, बट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड एवरीथिंग वो सब करना पड़ेगा अब इसको। सो वी आर गोइंग टू द स्प्लैश पूल नाउ, और मैं आपको थोड़ी देर में इसके बारे में और बताती हूँ। सीरत अपना स्नैकिंग कर रही है, अभी थोड़ी देर में उसका स्प्लैश पूल सेशन है। आर यू एक्साइटेड टू गो? Yeah, I'll stand over there and you go on by yourself, okay? You're a big girl now. 8-year-olds can go. Sorry? Yeah, I can stand over there. चलो अपना स्नैकिंग करो, एंड सीरत का सब कुछ रेडी है, बैग वैग, और सीरत अंदर जाके इंजॉय करेगी एंड मम्मा विल वॉच यू। सीरत, हाउ वाज योर असेसमेंट, मैथ्स असेसमेंट? गुड। डिड यू फाइंड इट चैलेंजिंग? डिड यू फाइंड मैथ्स चैलेंजिंग or no, it was okay? A little bit? Okay, that's good. So मैं सोच रही हूँ यार, इसको पहले तो हमने सिर्फ मैथ्स सोचा था, लेकिन अब इसको मैथ्स एंड इंग्लिश दोनों में ही डाल दूँ, बिकॉज यू नो व्हाट हैपन्स, घर आती है ना तो इसका इतना प्रैक्टिस नहीं हो पाता है, तो वही मैं चाह रही थी कि जो स्कूल में करती है ये घर आके फिर से प्रैक्टिस करे, लाइक हमारे यहाँ पर इंडिया में ट्यूशन्स वगैरह होती हैं तो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। तो अब सीरत को हम डाल रहे हैं, एंड सो वेरी नाइस। मैं इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन अपने इंस्टाग्राम चैनल पे दे दूँगी, वो आप देख लेना जाके। चलो फिर मिलते हैं आपसे। सो हम आ गए हैं, और सीरत की विश भी पूरी हो गई है। मैं अंदर नहीं जा रही हूँ स्विमिंग पूल में, बट मैं बाहर खड़ी होकर इसको देखूँगी अंदर से। तो कह रही थी मम्मा मेरे को सामने खड़े होकर देखना, पीछे मत देखना वॉल्स उसके मिरर से। तो मैं अंदर जा रही हूँ, और सीरत इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, सो एक्साइटेड। चलो अंदर तो जाके मैं शायद नहीं बना पाऊँगी। मेरे कितने स्टेप्स हो गए हैं मैं दिखाती हूँ आपको। मेरे 5000 स्टेप्स हुए हैं अभी, और मैंने अब शाम को जाके अपनी वॉक करनी है, तो मेरे तब कंप्लीट होंगे। A few moments later. So सीरत आ गई है स्प्लैश पूल सेशन से, and now she's drying her hair. So you just need to brush, yeah. Did you enjoy today without mama? जा रहे हैं, जोरावर अपने पापा के साथ गया था गुरुद्वारे।
मत्था टेका था जोरावर ने, है ना? मैंने आपका फूड भी खाया था ना। वेरी गुड वेरी गुड। जोरावर ने लंगर यहाँ पर खाया था पापा के साथ जाके आज, है ना? बहुत प्रॉपरली खाया था आराम से। मीठे वाले प्रभजोत कह रहे मीठे वाले राइस भी खाया था। वेरी गुड वेरी गुड। बस यार हम वहाँ से निकले थे, सीरत को भूख लगी हुई थी। मेरा तो सुबह मैंने वो जो खाया था आपको बताया था योगर्ट, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था, इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी। तो यहीं पर हमारे घर के पास ही ना एक डोसा जंक्शन है, अन्नई एक्सप्रेस टेक अवे है वो। तो हमने अभी सीरत ने डोसा खाया और डोसा के साथ 1 वड़ा। तो मैंने थोड़ा सा वड़ा लिया और थोड़ा सा डोसा खाया। बहुत भूख लगी हुई थी यार, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मैं घर जाके रात को हम चिकन खाएंगे, ब्रेस्ट चिकन मैरिनेट कर देंगे और वो खाएंगे बिकॉज इट्स प्रोटीन रिच। और मेरी शाम की वॉक भी रहती है, अभी वो भी जाके करनी है। इसको तो मैं सुला दूंगी बिकॉज ये ऐसे जा रहा है, इसको आज बहुत हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है। ये तो सीरत का ना, हाँ मेरे को सीरत का बताना था आपको कि ये जो है ना, मैं अपना ये पूरी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगी अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, इंडियन मॉम इन लंदन पे चेक करना है। तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि ये जितने भी ट्यूशन सेंटर्स हैं यहाँ पर, वो पहले असेसमेंट लेते हैं बच्चे का, उनको पता करने के लिए कि बच्चा कहाँ स्टैंड होता है, यू नो उसकी लर्निंग क्या है और यू नो एवरीथिंग। तो सीरत का ईयर 3 के असेसमेंट हुई है आज और उसकी रिपोर्ट हमें आएगी। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, लेवल्स के अकॉर्डिंग डालते हैं। हाय हेलो। तो उसकी टीचर जो उसने लिया है, जिसने असेसमेंट, वो उसकी रिपोर्ट देगी एंड उसके बाद हम इसको ट्यूशन्स में डाल देंगे बिकॉज बहुत ज़रूरी है। एंड आप लोग भी चेक कर सकते हो। फर्स्ट क्लास लर्निंग स्पॉन्सर्ड नहीं है ये, फर्स्ट क्लास लर्निंग। ये यूके में बहुत सारे सेंटर्स हैं, तो आप भी चेक करना फर्स्ट क्लास लर्निंग। 2 hours later. बस यार मैं ऊपर से आई हूँ, जोरावर उठ गया और प्रभजोत भी आ गए हैं जिम से। तो मैंने आपको बताया नहीं अपने व्लॉग्स में, प्रभजोत ने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर दिया। प्रभजोत कितने दिन हो गए? 12 days हो गए। एंड ही इज 15 days हुए, लेकिन बीच में Yes. 2 दिन जिम बंद था मेंटेनेंस। एंड ही इज एक्चुअली डूइंग वेरी गुड। पहले करते थे ना, ये बीच में छोड़ दिया था, तो अब ये सब भी मेरे को संभालना है। और अब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने बहुत अच्छा सा चिकन मैरिनेट किया हुआ है और वो बनाएंगे हम। हाई प्रोटीन डिनर करने वाले हैं। तो सीरत आराम से यार रिलैक्स कर रही है आज, बिकॉज आज वीकेंड है, आराम से हॉलीडे है और आराम से अपनी मूवी वगैरह देख रही है। एंड जोरावर अपनी बैलेंस बाइक चला रहा है और मैं जाऊंगी ऊपर अपना वो करने, स्टेप्स कंप्लीट करने अपने, क्योंकि मेरा चिकन मैरिनेटेड है, चिकन इज डन, डिनर इज डन। चलो यार ऊपर चल के अपनी को बताया था कि मैं माईप्लिक्स ले रही हूँ आजकल, विच इज़ एप्पल साइडर विनेगर। दिस इज हेल्पिंग मी अलॉट टू रिड्यूस शुगर क्रेविंग्स एंड वैसे भी यू नो टू बी रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द डे। तो इसमें B6 एंड B12 है फॉर सस्टेन्ड एनर्जी रिलीज। सो ये मैंने डाल दिया था अपना ये ड्रिंक, थोड़ा ये एफरवेसेंट हो जाता है सोडा की तरह, ACV। और ये मैंने पिया है लेमन, मैंने कौन सा फ्लेवर, हाँ लेमन मसाला फ्लेवर। यार इतना यम्मी है ना, ऐसे लगता है कि आप ना सोडा शिकंजी नहीं होती है वो पी रहे, जो इंडिया में बंटा नहीं आती थी, बंटा, वो इतनी यम्मी, बहुत यम्मी है ऑनेस्टली यार, बहुत मज़ेदार है। वो बच्चों को डिमांड आई है, उनको खाने हैं फ्रेंच फ्राइज, तो मैंने उनके लिए फ्रेंच फ्राइज डाले हैं एयर फ्रायर में, वो दूंगी मैं उनको। और मैं ये अपने पीने के बाद जाती हूँ ऊपर वॉक करने। दोस्तों मैं अपनी ड्रेस में हूँ, देखो मेरे अंदर इतनी ज़्यादा वो हो गई है डेडिकेशन की ड्रेस पहनी हो, कुछ भी पहना हो, शाम की वॉक नहीं मिस करनी, तो मैं कर रही हूँ। कैसे भी करके कंप्लीट कर लूँगी मैं। मेरे को अपने 10,000 स्टेप्स करने हैं। ऐसे नहीं कि 10,000 एक्सीड भी हो सकते, लेकिन 10,000 इज मिनिमम। क्या पता मैं आने वाले टाइम पे 30 डेज के बाद मैं शायद 15 कर दूँ, 15,000। तो मैं आपको और भी एक चीज़ बताना चाह रही थी, मैंने ऐसी अपनी 3-4 ड्रेसेस ट्राई करी जो मुझे बिल्कुल फंसती भी नहीं थी, और वो मतलब आना शुरू हो गई है, मतलब 1-1 इंच का भी फ़र्क पड़ गया है साइड से। बस ये जो मॉमी पाउच है ना, ये टमी, ये बस ये कम हो जाएगा ना, ये सुरावर के होने के बाद थोड़ा सा वो हो गया, बढ़ गया था। ये टाइम लगता है लेडीज़ को ना, क्योंकि हार्मोनल इश्यूज होते हैं, बहुत कुछ होता है लेडीज़ की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक
पहले मुझे शादी से पहले मैं एरोबिक्स करती थी, जिम जाती थी, मतलब जैसे अगर मेरा 52 53 वेट होता था और मैं 1 महीना भी जिम कर लेती थी 50 आ जाता था, मतलब इतनी जल्दी वेट रिड्यूस होता था। अब तो वेट रिड्यूस धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन यार 80% इज योर डाइट। अगर आपने डाइट कंट्रोल कर ली ना, लिटरली मुंह पे ताला लगा लो और हो जाएगा। मैं आपको अपनी वॉक के बाद दिखाऊंगी जो मैं अब रात को खाने वाली हूँ, और उसके बाद मैं सोच रही हूँ ब्लॉग एंड करूँगी। हमको दिखाऊँ हम क्या खा रहे हैं आजकल, विच इज़ वेरी इजी टू मेक। मैंने ब्रेस्ट चिकन को मैरिनेट करा है नॉर्मल कर्ड डाल के, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ी सी ग्रीन चिली, रेड चिली, सब कुछ मिक्स करके, लेमन। अब उसको हम एयर फ्राई करेंगे और उसके साथ हम देखना क्या, आपको बताती हूँ। रोटी नहीं खा रहे हैं, ईटिंग सैलड्स। तो अभी आपको दिखाते हैं, और हाँ थोड़ा सा योगर्ट भी को दिखाना भूल गई। तो ये है मेरे स्क्वेयर्स बोलते हैं ना इसको, हाँ। तो उसमें लगा दिए हैं चिकन, एंड अब ये जा रहा है एयर फ्रायर में। यस, सो यार मेरा एयर फ्रायर ना ऑनेस्टली बहुत अच्छा है, कोसोरी का है, वेरी नाइस विद डुअल बास्केट। एंड अब इसको हम करेंगे ज़ोन 1 ज़ोन 2, वी विल रोस्ट, एंड देन उसके बाद मैं ग्रिल करूँगी। सो यस, अब होगा, आपको मैं रिजल्ट दिखाऊंगी। यार टेस्टी बनते हैं ना ये। टेंटेन बस हम निकालने वाले हैं। ओह माय गॉड, कैन यू सी द रिजल्ट? यार इतना टेस्टी ग्रिल्ड चिकन बनता है ना ये। हेलो, मेरे कपड़े भी धुल गए, सारे काम हो गए हैं मेरे, सारे काम। बस ये अब लगाने हैं सारे कपड़े, मेरे सारे ड्राई होके निकल भी गए हैं यार। बारिश ही हो जा रही है 2 दिन से, तो बाहर कपड़े सूख नहीं पा रहे। ये रहा जी हमारा चिकन। गाइस कैन यू सी, ये हमारा तैयार है स्क्वेयर चिकन विद सैलेड, है ना। चलो अब हम खाते हैं, एंजॉय करते हैं, और बच्चों को भी मैं एक एक रोटी खिला रही हूँ इसके साथ। टेस्ट करके देखते हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है। बहुत यमी यमी चिकन, बहुत टेस्टी था। प्रभजोत अपने ऊपर चेंज करने चले गए हैं, बच्चे मूवी देख रहे हैं, सैटरडे नाइट है। और मैं आज का व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। हमारी फिटनेस जर्नी, मैं जो फिटनेस टिप्स देती रहती हूँ वो अच्छे लगेंगे। और अगर अच्छे लग रहे हैं हमारे व्लॉग तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, कमेंट कर दिया करो, और अगर नहीं हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड टिल देन सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय बाय। जरा बाय करने आया, बाय।